नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर का आज का शुमारा लेकर हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलता मंजर का आज का शुमारा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के अहम मौज़ूआत पर। बडगाम में मल्टी करोड़ पुल मंसूबे, वस्ती कश्मीर में सयाहत, राबिता और तरक्की। कुपवाड़ा में फौज का इंसानियत नवाज इक़दाम, मुफ्त मसनूई अज़ा की तक़सीम। श्रीनगर के तारीखी टैग और हाल की तज़ीन व आराइश जारी। पुंछ में फेंसिंग सिलेक्शन ट्रायल्स का इनेकाद, खिलाड़ियों ने किया सलाहियतों का मुजाहिरा। राजौरी में 100 से ज़ायद मरीजों की मुफ्त जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम में जारी मल्टी करोड़ रुपए के पुल मंसूबे न सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान राबिते को मजबूत बनाने के सिमत एक अहम कदम समझे जा रहे हैं, बल्कि उन मंसूबों से सयाहत, तिजारत और मकामी मईशत को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद पैदा हुई है। बरसों से बाज़ इलाकों में दरिया और नदी नालों के बाइस अवाम को आमद और रफ्त में मुश्किलात दरपेश थी, ताहम अब जदीद पुलों की तामीर से ये मसाइल बड़ी हद तक हल होने की तवक्को है। इन पुल मंसूबों को अवामी सहूलियात, बेहतर ट्रांसपोर्ट, देही राबते और सयाहती सरगर्मियों के फ़रोग़ के तनाजुर में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। पेश है इस सिलसिले में हमारी यह खास रिपोर्ट। जिला बडगाम में जारी मल्टी करोड़ पुल मंसूबों को बुनियादी ढांचे की बेहतरी की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। जदीद तर्ज पर तामीर किए जा रहे ये पुल मुख्तलिफ देही और नीम शहरी इलाकों को आपस में जोड़ने के साथ साथ मरकजी शाहराहों तक रसाई को भी आसान बनाएंगे। इलाके के लोग कहते हैं कि माजी में बारिशों, बर्फबारी और पानी के बहाव में इजाफे के दौरान आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो जाती थी, ताहम अब इन मंसूबों की तकमील से न सिर्फ महफूज और तेज रफ्तार सफर मुमकिन होगा, बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में भी नुमाया आसानी पैदा होगी। जो पहला वाला पुल था जो आर्मी ने बनाया था, 1990s की बात है, तो उस टाइम एक बेली ब्रिज बनाया गया था। क्योंकि वहाँ पर वन साइड ट्रैफिक ही रवा दवा था तो काफ़ी मुश्किलात होते थे। लेकिन उसके बाद R&B डिपार्टमेंट में जो है नाबार्ड के थ्रू एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया, जिससे इस पुल पर जो है शदोमत से काम जारी है। क्योंकि अगर कनेक्टिविटी की बात करेंगे, पहले ही ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम से लोगों को मिलाती है। उसके अलावा दूध पथरी एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ तक भी ये रसाई हासिल होती है। वही जो भी इलाके हैं, जो बड़े बड़े मेन इलाके हैं, वहां तक की मेन कनेक्टिविटी है। ये मंसूबे सिर्फ राबता सड़कों तक महदूद नहीं, बल्कि उन्हें वस्ती कश्मीर में सयाहत के फरोग के लिए भी एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बडगाम के मुख्तलिफ इलाके अपनी कुदरती खूबसूरती, सरसब्ज मैदानों, पहाड़ी मनाजिर और पुरसुकून माहौल की वजह से सयाहती इम्कानात रखते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि जब बेहतर पुल और सड़कें दस्तयाब होंगी तो सयाहती मकामात तक रसाई आसान होगी। जरूरत ये थी कि ये शहर रहा है दूध पथरी, बडगाम, बीरू और गुलमर्ग टोस मैदान, 4 स्पॉट्स जो नेशनल में इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेसेस है, 4 वो इसको कनेक्ट करते हैं। ये ब्रिज, ये पहले बेली ब्रिज था, अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा ब्रिज बन गया था। माशाल्लाह ब्रिज का जो सुतून है, काम जो है, इसके जो मटीरियल है बहुत अच्छे, हर लिहाज से सेटिस्फाइड है। तो हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द और काम इसमें हो जाएगा। हुकाम का कहना है कि बेहतर राबिता सहूलियात से तालीम, सेहत, तिजारत और रोजगार के शोबों में नई राहें खुलेगी, जबकि किसानों और बागबानों को भी अपनी पैदावार मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी। अवाम को उम्मीद है कि मंसूबों की बरवक्त तकमील से बडगाम में तरक्की का नया दौर शुरू होगा, जहां जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, सयाहती इम्कानात और बेहतर अवामी सहूलियात एक साथ नजर आएंगी। एक DPR बनाया गया जो नाबार्ड में सैंक्शन हो गया, नाबार्ड 30 में 11 करोड़ का, 11.37 70 मीटर ब्रिज।
2/35, 2 स्पैन इसके हैं, 35, 70 मीटर ब्रिज। ये 30 नवंबर को हमने काम स्टार्ट किया है। हालांकि एज पर अलॉटमेंट इसका कंप्लीशन टाइम 3 इयर्स है, लेकिन हमें उम्मीद है कि 1 साल में हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में जारी ये मल्टी करोड़ पुल मंसूबे सिर्फ कंक्रीट और फौलाद के ढांचे नहीं, बल्कि ये तरक्की, राबते और नई उम्मीदों की अलामत बनकर उभर रहे हैं। बेहतर सड़कें, मजबूत पुल और आसान सफर जहां अवामी जिंदगी में सहूलत पैदा करेंगे, वहीं ये मंसूबे सयाहत और मईशत के लिए भी एक नई राह हमवार करते दिखाई दे रहे हैं। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में फ़ौज की जानिब से एक ऐसा इंसान दोस्त इक़दाम सामने आया है जिसने जिस्मानी माजूरी के शिकार अफराद की ज़िंदगी में नई उम्मीद जगा दी है। फ़ौज ने मारूफ रज़ाकार तंजीम महावीर सेवा सदन मगरबी बंगाल के इश्तिराक से एक मुफ्त मसनूई एज़ा तक़सीम कैंप मुनक़िद किया, जहाँ मुख्तलिफ़ इलाकों से आए खसूसी अफराद को जदीद मसनूई टांगे, हाथ और माविन आलात फराहम किए गए। इस इक़दाम को न सिर्फ इंसानी खिदमत की मिसाल करार दिया जा रहा है, बल्कि मकामी सतह पर इसे खसूसी अफराद के एतमाद और ख़ुद मुख्तारी की बहाली की एक अहम कोशिश भी माना जा रहा है। पहाड़ी और सरहदी इलाकों पर मुश्तमिल जिला कुपवाड़ा में जिस्मानी माजूरी के शिकार अफराद के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी अक्सर एक मुश्किल इम्तहान बन जाती है। महदूद वसाइल, इलाज की दुश्वारियाँ और माशी कमज़ोरी ऐसे अफराद की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करती हैं। इन्हीं चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौज ने महावीर सेवा सदन के इश्तराक से खुसूसी कैंप का इनेकाद किया, जहां मुख्तलिफ उम्र के मर्द, ख़वातीन और नौजवान बड़ी तादाद में पहुंचे। इंडियन आर्मी का कोलाबोरेशन में हम लोग यहाँ पे आया है, जितना डिसेबिलिटी पर्सन है उन लोग को सेवा करने के लिए। हम लोग ये सेवा, हमारा जो संस्था है महावीर सेवा सदन 40 साल से इन सेवा दे रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया, और इंडिया के अलावा कभी कभार हम लोग बाहर भी जाके, फॉरेन में जाके भी सेवा देता है। आज तक हमारा कम से कम 35 से 40 लाखों डिसेबिलिटी पर्सन को हम लोग ये सेवा कर चुका है। और यहाँ पे हम लोग आज तक 32 पेशेंट का हम लोग का रजिस्ट्रेशन आया है, जिनका हम लोग कुछ पेशेंट का डिलीवरी भी कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत पेशेंट चल भी रहा है। यही हम लोग ये सेवा करते हैं। कैंप के दौरान सबसे जज्बाती मनाजिर उस वक्त देखने को मिले जब कई खसूसी अफराद ने पहली मर्तबा मसनूई टांगों की मदद से दोबारा चलने की कोशिश की। किसी ने बरसों बाद अपने कदमों पर खड़े होने का एहसास महसूस किया, तो किसी ने अपने खानदान के सहारे के बगैर चलने की उम्मीद जाहिर की। मुस्तफीद होने वाले अफराद और उनके अहल खाना ने इस इक़दाम को उनके लिए नई जिंदगी से ताबीर किया। हमारे साथ फ़ौज ने बहुत अच्छा स्कूल किया, कैंप लगाया, हमें वहाँ से गाड़ियों में इधर तक लाया, इधर से फिर अपनी गाड़ियों में लेकर वो टंगडार छोड़ा है। बहुत अच्छी तरह हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक, खाना पीना, रहना सहना, और ये जो कैंप लगाया है ये हर सालाना लगना चाहिए, ताकि हम गरीब लोगों के साथ जो फैसिलिटी हुई है वो और भी होनी चाहिए। हमारे अभी हम टांग लगाने के बाद बच्चे भी पाल जाएंगे, हम भी थोड़ा सहारा हो जाएगा। अल्लाह का शुक्रिया और इंडियन आर्मी का लाख लाख शुक्रिया। इस तरह के तिब्बी और इंसानी खिदमत पर मबनी इक़दामात सरहदी अज़ला में ख़ुसूसी अहमियत रखते हैं, जहाँ सेहत की जदीद सहूलियात तक रसाई हमेशा आसान नहीं होती। फ़ौज और समाजी तंजीम के इस मुश्तरका इक़दाम को मकामी अवाम ने उम्मीद, हमदर्दी और समाजी जिम्मेदारी की खूबसूरत मिसाल करार दिया। लोगों का कहना था कि खसूसी अफराद को बावक़ार ज़िंदगी की तरफ वापस लाना ही हकीकी इंसानियत है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इंडियन आर्मी का, जिसने मेरे को चलने के लिए ये पाँव दिया और खाना दिया, रोटी दिया, सब कुछ दिया। इन्हें बहुत सेवा किया हमारा। मैं इंडियन आर्मी का शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत मुश्किल में से चलने के लिए पैर नहीं था मेरे को, अभी मैं चलने के लिए पाँव लगा दिया, टांग लगा दिया, फर्स्ट क्लास में पहाड़ी चढ़ सकता। ऐसा प्रोग्राम हर वक्त होना चाहिए हम गरीबों लोगों के लिए।
कपवाड़ा के इस इंसान दोस्त कैंप ने एक बार फिर ये पैगाम दिया कि खिदमत इंसानियत सरहदों, हालात और मुश्किलात से बालातर होती है। मसनूई आज़ा की ये तकसीम महज तिब्बी इमदाद नहीं बल्कि उन लोगों के लिए नई जिंदगी, नया हौसला और नए ख्वाबों का आगाज है जो बरसों से अपनी महरूमियों के साए में जिंदगी गुजार रहे थे। श्रीनगर में वाक़ा तारीखी टैगोर हॉल, जो बरसों तक वादी कश्मीर की अदबी, सकाफती और फ़नून लतीफ़ा की सरगर्मियों का सबसे अहम मरकज़ रहा, एक बार फिर नई शनाख्त के साथ उभरने जा रहा है। इस तारीखी इमारत की तज़ीन और आराइश का काम जारी है ताकि इससे जदीद सहूलियात से आरास्ता करते हुए वादी की सकाफती रूह को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। टैगोर हॉल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि कश्मीर की अदबी रिवायत, तख्लीकी इजहार और सकाफती शऊर की वो अलामत है जहाँ नस्लों ने फ़न, अदब, थिएटर और मौसीकी के ज़रिए अपनी शिनाख्त को जिला बख्शी। इस मरकज़ की बहाली के हवाले से आइए देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। श्रीनगर के क़ल्ब में कायम टैगोर हॉल को वादी कश्मीर के सकाफती और अदबी मंजरनामे में एक नुमाया मकाम हासिल रहा है। माजी में यहाँ बेशुमार थिएटर शोज़, अदबी नशस्तें, मुशायरे, मौसीकी की महफिलें, सकाफती तकरीबात और फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता प्रोग्राम मुनक्किद होते रहे जिन्होंने कश्मीर की तहज़ीबी शनाख्त को नई जुहत बख्शी। अब इस तारीखी इमारत की तज़य्युन व आराइश के ज़रिए इसे जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक मज़ीद फ़ाल और मौसर सकाफती मरकज़ में तब्दील किया जा रहा है। टैगोर हॉल हमारे थिएटर का, हमारे सकाफती एक्टिविटीज़ का, हमारे अदबी जो हमारे महफ़िलें होते हैं उनका मरकज़ रहा है और इसमें हर वो चीज़ होना लाजमी है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। और आजकल जो यहाँ पे ये जो रेनोवेशन का काम चल रहा है, हम इसको इस जाविये से देखते हैं, इस नज़र से देखते हैं कि ये हमारे मतलब एक अच्छी ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत थी और इसको ऐसा करने से हमें आने वाले वक्त में बहुत सारी आसानियाँ पैदा होंगी यहाँ अपने एक्टिविटीज़ करने में। इस इक़दाम से तवक्का की जा रही है कि यहाँ एक मरतबा फिर थिएटर, लोक मौसीकी, कश्मीरी ज़ुबान व अदब, आर्ट, नुमाइशों और नौजवान फ़नकारों की सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। अदीबों के मुताबिक ऐसे सकाफती मराकज़ किसी भी माशरे की इज्तिमाई शनाख्त और फ़िक्री विरसे को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। यही वजह है कि अवामी हलकों और फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात की जानिब से भी इस इक़दाम का खैर मकदम किया जा रहा है। वक्तन फ़वक्तन इसमें कहीं प्रॉब्लम्स हुए हैं। 2005 में अर्थक्वेक हुआ है, उसकी वजह उसमें थोड़ी सी इसमें डैमेज हुआ है। 2014 में फ्लड्स हुए हैं, उसकी वजह से यहाँ डैमेज हुए हैं। लेकिन जो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जो खासकर थिएट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो थोड़ी सी उनमें से प्रॉब्लम हो जाती थी, उनको कंडक्ट करने में थी। उस लिहाज से इसकी ये रिनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो बहुत सारे जो इसमें अभी काम पेंडिंग है तो वो हो जाएगा इन दिनों में। तो मुझे लगता है फिर से एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगे और बेहतर तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है साउंड भी थोड़ा सा ठीक हुआ होगा, लाइटिंग, ये एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, ये सारा ठीक हुआ होगा और सीटें भी जो इसकी जो है सीटिंग वो भी ठीक हो जाएंगे। गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान टैगोर हॉल ने न सिर्फ अदबी और सकाफती सरगर्मियों की मेज़बानी की बल्कि मुख्तलिफ अदवार में वादी के समाजी और तख्लीकी शऊर की नुमाइंदगी भी की। यहाँ मुनाकिद होने वाले प्रोग्रामों ने नौजवान नस्ल को अपनी ज़ुबान, सकाफत और रवायात से जोड़ने में अहम किरदार अदा किया। अब तज़य्युन व आराइश के बाद उम्मीद की जा रही है कि ये तारीख़ी मकाम एक बार फिर फ़न, अदब और सकाफत के मतवालों का मरकज़ बनेगा। जो हम अभी इसमें रेनोवेशन चल रही है वो हीट वेंटिलेशन का है, हीटिंग और कूलिंग का है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो कश्मीर में यहाँ का जो मौसम है वो सर्द में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है और गर्मियों में अच्छी खासी, अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अच्छी खासी गर्मी होने लगती है। अभी 37 तक जाता है टेम्परेचर। चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी ये सिस्टम लगा हुआ था,
لیکن یہ آؤٹ ڈیٹڈ دوسری چیز سیلاب کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی مشقت سے آئی بلیو کہ انہوں نے اس کا یہ ٹینڈر نکالا ہوا تھا پھر نیا پورا جو یہ ایچ وی سی سسٹم ہے اس کو رینوویٹ کرنے کے لیے, اور ابھی یہ کام چل رہا ہے. آئی بلیو ود ان 15-20 دن میں یہ کلیئر ہوگا انشاءاللہ, اور یہاں پہ واپس یہ ہیٹنگ سسٹم یا کولنگ سسٹم دونوں چیزیں چلیں گی. وقت کے بدلتے تقاضوں کے درمیان سری نگر کا تاریخی ٹیگور ہال ایک بار پھر نئی زندگی پانے کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ صرف ایک عمارت کی بحالی نہیں بلکہ کشمیر کی تہذیبی شناخت, ادبی روایت اور ثقافتی شعور کو دوبارہ زندہ کرنے کی ایک کوشش ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سرزمین کی فنکارانہ اور ادبی روح سے اسی طرح جڑی رہیں جیسے ماضی کی نسلیں جڑی رہی ہیں. ضلع پونچھ میں کھیلوں کے فروغ اور نوجوان ٹیلنٹ کو آگے لانے کی کوششوں کے تحت فینسنگ کے سلیکشن ٹرائلز منعقد کیے گئے, جن میں انڈر 14, انڈر 17 اور انڈر 19 زمروں کے کھلاڑیوں نے بھرپور شرکت کی. ان ٹرائلز کا مقصد باصلاحیت نوجوان کھلاڑیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں بڑے مقابلوں کے لیے تیار کرنا تھا. سرحدی اضلاع میں اس نوعیت کی سرگرمیاں نوجوانوں کو مثبت سمت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں قومی سطح پر اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع بھی دیتی ہیں. جموں و کشمیر میں گزشتہ برسوں کے دوران فینسنگ سمیت مختلف کھیلوں میں نوجوانوں کی دلچسپی میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا. پونچھ میں منعقد ہونے والے سلیکشن ٹرائلز میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان کھلاڑیوں نے شرکت کرتے ہوئے اپنی تکنیکی مہارت, رفتار اور کھیل کے تئیں جذبے کا مظاہرہ کیا. فینسنگ ایک تیزی سے ابھرتا ہوا کھیل بن کر سامنے آ رہا ہے جو جموں و کشمیر کے نوجوان اب قومی سطح کے مقابلوں میں بھی اپنی موجودگی درج کرا رہے ہیں. اگر نوجوانوں کو مناسب پلیٹ فارم اور تربیت میسر آئے تو وہ بڑے مقابلوں میں بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں. یہاں پہ ہم اسکول چیمپئن شپ کروا رہے ہیں ٹرائلز, تو اس میں گرلز اور بوائز دونوں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. جو یہاں سے جیتیں گے وہ ہم یو ٹی لیول پہ کمپٹیشن کھیلیں گے, اور اس کے بعد جو یو ٹی لیول سے میڈلسٹ ہوں گے وہ نیشنل لیول پہ جائیں گے. اس فینسنگ گیم کو پونچھ میں میکسیمم 3 سال ہوئے ہیں, تو اس کے بعد یہاں پہ کچھ نیشنل پلیئرز بھی ہیں اور اسٹیٹ لیول میڈلسٹ پلیئر بھی ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس پورا ایکوپمنٹ ہے, ہم کروا رہے ہیں پریکٹس کنٹینیو. ہر دن کم سے کم 70 اسٹوڈنٹ یہاں پہ جو ہیں پریکٹس کر رہے ہیں. انڈر 14, انڈر 17 اور انڈر 19 زمروں میں منعقد ہونے والے ان ٹرائلز کے دوران کھلاڑیوں کی فٹنس, تکنیکی صلاحیت, ڈسپلن اور مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا تاکہ آئندہ سطح کے مقابلوں کے لیے مضبوط ٹیم تشکیل دی جا سکے. کھیل صرف جسمانی سرگرمی نہیں بلکہ نوجوان نسل میں اعتماد, نظم و ضبط, برداشت اور مثبت سوچ کو فروغ دینے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے. آج یہاں پہ انٹر اسکول ڈسٹرکٹ کمپٹیشن ہو رہا ہے جس میں بوائز اینڈ گرلز دونوں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, جس میں انڈر 14, انڈر 17 اور انڈر 19 ایج کیٹیگری ہے. اور یہاں سے جو بچے اچھا پرفارم کریں گے وہ آگے یو ٹی لیول میں جائیں گے, اور یو ٹی لیول سے جو اچھا پرفارم کریں گے وہ آگے نیشنل لیول کمپیٹ کریں گے. ساتھ میں اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اور بچے جو ہیں وہ اسپورٹس کی طرف آئیں اور ڈرگس کو چھوڑیں. جیسے کہ آج کل ڈرگس بہت پروموٹ ہو رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ اسپورٹس کی طرف زیادہ انسپائر ہو, نہ کہ ڈرگس کی طرف. گزشتہ چند برسوں کے دوران جموں و کشمیر میں فینسنگ کے کھیل نے بھی نئی شناخت حاصل کی ہے اور کئی نوجوان ریاستی و قومی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکے ہیں. کھیلوں کے ماہرین کا ماننا ہے کہ پونچھ جیسے سرحدی اضلاع میں اس طرح کے ٹرائلز نوجوانوں کے اندر اعتماد پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں منفی سرگرمیوں سے دور رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں.
यहाँ जो फेंसिंग खेली जाती है उसमें 3 इवेंट होते हैं, फॉइल, सैबर एंड ईपी। तो जो फॉइल होता है वो थोड़ी बड़ी होती है ईपी से, एंड तो जो वो सैबर होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है उससे, और जो उससे नीचे इवेंट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे हमें यहाँ ये 3 इवेंट्स खिलाए जाते हैं, वो और बहुत सारे होते हैं। और जो यहाँ हमें जो इधर से बच्चे जो जीत के जाते हैं वो पहले यूटी लेवल खेलते हैं, उसके बाद मतलब अगर हम ये खेलते हैं तो हमें इससे अपना कॉन्फिडेंस सिखाते हैं हर किसी को। तो इधर अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे फेंसिंग में, तो आई वुड लाइक टू गिव थैंक यू टू अवर कोच। पुंछ में मुनक्किद होने वाले फेंसिंग सिलेक्शन ट्रायल्स ने एक बार फिर ये साबित किया कि अगर नौजवानों को बेहतर मौके, रहनुमाई और प्लेटफॉर्म्स फराहम किए जाएं तो वो खेलों के मैदान में नुमाया कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िला राजौरी में आयुष्मान भारत स्कीम गरीब और दूर दराज इलाकों में रहने वाले मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। इस स्कीम के तहत 100 से ज़ायद घुटने और कोल्हे की मुफ्त जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज मुकम्मल की गई हैं, जिससे दर्जनों खानदानों को न सिर्फ माली राहत मिली बल्कि कई मरीज बरसों बाद दोबारा अपने कदमों पर खड़े होने के काबिल हुए। राजौरी और पुंछ जैसे पहाड़ी इलाकों में जहां जदीद तबी सहूलियात तक रसाई हमेशा एक बड़ा चैलेंज रही, वहीं अब आयुष्मान भारत स्कीम के जरिए गरीब और मुतवस्ता तबके के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी इलाज मुफ्त फराहम किया जा रहा है। देखिए इस ज़िम्न में हमारी ये खास रिपोर्ट। पीर पंचाल के दूर उफ्तादा इलाकों में रहने वाले कई बुजुर्ग और मरीज बरसों से घुटनों के दर्द में मुब्तला थे। माली मुश्किलात, आगाही की कमी और बड़े अस्पतालों तक रसाई न होने के बाइस ये लोग महंगे इलाज का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, मगर आयुष्मान भारत स्कीम ने इन मरीजों के लिए इलाज के दरवाजे खोल दिए। स्कीम के तहत मरीजों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड फराहम किए गए, जिनकी मदद से इन्होंने जदीद अस्पतालों में मुफ्त इलाज और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज की सहूलियत हासिल की। 100 से अधिक पेशेंट्स जो राजौरी और पुंछ एरिया के दूर दराज एरियाज से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनका हमने सफल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज की हैं। एक अनोखी सेंचुरी जो हुई है उसको आज हमने एक सेलिब्रेट किया है, एक फंक्शन करके, जिसमें बेनिफिशरीज़ यहाँ आए थे जिनकी सर्जरीज हुई हैं। उन्होंने अपने रियल टाइम एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि किस तरह से उन्होंने अपनी सर्जरीज करवाई और उनका इलाज सफल रहा, और बिना 1 रुपया खर्चे उन्होंने ये सर्जरी करवाई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने ये जो इम्प्लीमेंट की है आयुष्मान भारत योजना, उसका लाभ इतने सुदूर इलाके के लोगों तक पहुंच रहा है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, ये सेंचुरी है उन लोगों की जिनकी लाइफ बदल गई, जो 4 कदम नहीं चलते थे, आज 50 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, 4 पहाड़ियों को चढ़ते हैं और 5-5 किलोमीटर सैर करते हैं। राजौरी में मुनक्किदा एक खुसूसी तकरीब में उन मरीजों और उनके अहल खाना को मदऊ किया गया जिनकी जिंदगियां आयुष्मान भारत स्कीम के जरिए तब्दील हुई। तकरीब में जज्बाती मनाजिर देखने को मिले, जहां कई मरीजों ने बताया कि वो शदीद दर्द और माजूरी के बाइस रोजमर्रा के काम भी अंजाम नहीं दे सकते थे, मगर अब वो दोबारा मामूल की जिंदगी की तरफ लौट आए हैं। ये तो हमारी सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ी इनकी ये में हम शुक्रगुजार हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने हमारे लिए ये एक ऐसी फैसिलिटी बनाई है जो हर आदमी जो है प्रोवाइड नहीं, ये 5-6 लाख की गेम है, इससे कम नहीं होता है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये एक देन है कि ये गरीब आदमी भी जो है वो अपना जो है वो ऑपरेशन करवा सकता है, अपने घुटने रिप्लेस करा सकता है। ये हम उनके मशकूर हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर के, और बिलखसूस मैं अपने डॉक्टर का मशकूर हूँ, इन्होंने मुझे वक्तन वक्त गाइड किया। इस मौके पर तिब्बी माहिरीन और मुंतजमीन ने इस बात पर जोर दिया कि पहाड़ी और कबायली इलाकों में रहने वाले लोगों तक जदीद तिब्बी सहूलियात पहुँचाने के लिए आगाही मुहिमात और तिब्बी कैंप्स इंतहाई ज़रूरी हैं।
उनका कहना था कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत न सिर्फ मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा है बल्कि लोगों में सेहत के तई एतमाद भी पैदा हो रहा है। मकामी लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इक़दामात जारी रहेंगे ताकि दूर दराज इलाकों के मरीज जदीद तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। मेरे दोनों घुटने जो है बिल्कुल ख़राब थे, मुझे चलने में बहुत किल्लत आ रही थी। तो मैंने सुना कि मैं अमृतसर जा रहा था, अमृतसर 2.5 लाख रुपया मांगा उन्होंने, एक घुटने का लगेगा, दोनों घुटने का 5 लाख। तो पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने क्या किया कि किसी ने कहा कि डॉक्टर विकास पादे साहब जो हैं वो कटरा में ऑपरेशन करते हैं गोल्डन कार्ड पर। तो फिर मैंने क्या किया कि जनाब उनके पास गया, तो पहले दिन गया तो उन्होंने एडमिट किया, एडमिट करके तो दूसरे दिन उन्होंने कर दिया ऑपरेशन किया। तो फिर इंशाल्लाह आस्ता आस्ता मेरे घुटने दोनों ठीक हो गए। राजौरी में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 100 से जायद मुफ्त जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज इस बात की अक्कासी करती हैं कि अगर सेहत सहूलियात आम आदमी तक पहुंचाई जाएं तो न सिर्फ बीमारियों का इलाज मुमकिन है बल्कि लोगों को एक नई जिंदगी भी दी जा सकती है। पीर पंचाल के पहाड़ी इलाकों में ये इक़दाम सिर्फ एक तिब्बी कामयाबी नहीं बल्कि उम्मीद, एतमाद और इंसानी खिदमत की एक रोशन मिसाल बनकर सामने आया है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आप सबको कैसा लगा, इस बारे में आप सब अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।